अगर कोई यस ओके, सर। सबको रिकॉर्डिंग हो सके ना, है ना। मैं ये कह रहा था मैं कह रहा बिल्कुल था सर। कि बच्चा, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आप रिकॉर्डिंग में भी बात शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा वन टू वन सेशन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा मत सोचना कि कुछ अलग बोल देते कुछ और, ऐसा कुछ नहीं। हमसे भी गलतियां होती है, इट्स फाइन, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे, ठीक है ना। अब बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बेसिकली जो आपका स्टेट ऑफ मैटर्स है, हम उसमें सबसे पहला जो पार्ट दे यहाँ पे मैं, स्टेट ऑफ मैटर, ये चैप्टर नाम है बच्चा। और आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हेलो क्षितिज, हेलो कार्तिक, ओके। हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे। देन डाल्टन लॉ हम डाल्टन लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ हम न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। और आपका चैप्टर को आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आज हमारा पाठ होने वाला है। डन सारे बच्चे? यस सर। गुड इवनिंग हाय सर। सुजय, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाय क्षितिज, बता। क्षितिज आ क्यों नहीं रहे थे आप? क्या हुआ था? सब ठीक? हाँ, चले गए। Okay. अब बच्चा, आगे बढ़ने से पहले ये आप पे क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे हम, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। क्या आंसर? ये आंसर आएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट रिविजनल पार्ट है। बॉयल्स लॉ। बॉयज ग्राफ से बच्चा, ये सर आपके बॉयज ग्राफ से है। मैं ये पूछा हूँ कौन सा ग्राफ किसका होगा? ये देता जाएगा कोई देता। अब जैसे, अब क्षितिज ने गलती से माइक सर ऑफ किया। फर्स्ट बी के साथ। आप क्या बोलो बच्चों? पहला बी के साथ आएगा बच्चों, आएगा, है ना। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? अगर मैं प्रेशर को यहाँ रखता हूँ और मैं वॉल्यूम को यहाँ रखता हूँ, तो मेरा बच्चों यहाँ पे ऐसा ग्राफ आएगा। तो सर जैसे हम, तीसरा ए के साथ। तो बच्चा हम क्या, तीसरा जैसे हम बोल बच्चों, पीवी इज इक्वल टू एनआरटीएल पार्ट है, एनआरटीएल पार्ट है ना, ये आपका आइडियल इक्वेशन पार्ट है बच्चा। तो ये हम पढ़ेंगे, लेकिन वो जो, अगर आपके दो साथ में आ रहा है, तो कैसे बच्चों ये आपका डाउनवर्ड हाइपरबोला कब मिलेगा? आप सेकंड बात, सेकंड क्या हो जाएगा बताओ? सेकंड का सर सी। एकदम सिंपल बच्चा, कि अगर मैं यहाँ पे प्रेशर को वाई में रखता हूँ और वॉल्यूम की जगह पे वन बाई वी रखता हूँ, तो मैं ग्राफ कैसे बचेगा? ये मेरा आपका लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। अगर मैं पीवी को यहाँ रखता हूँ, एक्स में रखता हूँ, वाई में रखता हूँ और वी को, तो मुझे बच्चों यहाँ पे मेरा कॉन्स्टेंट ग्राफ मिलेगा बच्चों। तो बच्चे ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। सुजल, हाँ माइक ऑफ, सुजल माइक ऑफ कर दो। तो बच्चा ये पार्ट है जो कि आपको प्रॉपर का है। इस वाले पार्ट में किसी बच्चों को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। रिद्धिमा, रिद्धि, विशव, यस सर। हर्षिता, शादिल, हर्षित, यस ओके। सर। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम गैस लो कंबाइन करने की बात कर रहे हैं। तो बच्चा क्या होगा? हम ये बोलेंगे, मैं बॉयस लॉ को, चार्ल्स लॉ को, गिलोशन लॉ को और आपका एवोगेड्रो लॉ को, जब मैं इन सब कॉमन कंबाइन करूंगा, तो बच्चे मुझे क्या मिलेगा? मुझे वहां पे आइडियल आइडियल गैस इक्वेशन मिलेगा बच्चों। तो मैं इसको कैसे डिराइव कर सकता हूँ बच्चों? मैं इसको ऐसा कहूंगा, दैट इज पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई वी, देयरफॉर पी डायरेक्टली टू एन टी। पी, अब यहाँ प्रोपोर्शनल है बच्चों, मुझे अब इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आर डालता हूँ। आर क्या बच्चों? आर आपका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
तो ये क्या बच्चों, ये आपका एक आइडियल गैस इक्वेशन बना। और बच्चों जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे उसको क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ स्टेट। अभी हम उसको इक्वेशन शिफ्ट कहते हैं। बच्चा हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लिया, राइट। अब मुझे बताइए कि इसका क्या कोई भी गैस आइडियल होता है, पहले मुझे बताइए क्या कोई भी गैस आइडियल होता है, आइडियल बिहेवियर करता है, पहले मुझे ये बताइए क्या कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर करता है, पहले मुझे बताइए। स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे। ओके, तो अभी सुजल ने ये कहा कि ये आपका स्पेसिफिक, यहाँ पे उन्होंने टर्म यूज किया स्पेसिफिक टेम्परेचर या फिर उसके प्रेशर पे या वॉल्यूम पे करता होगा, ये उन्होंने बोला, स्पेसिफिक वर्ड यूज किया। अब सपोज करो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि शादिल है ना, शादिल है, शादिल ने एग्जाम दिया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इंग्लिश में और आपका कंप्यूटर में। अब हुआ क्या, शादिल का इसमें मार्क्स आया 100, केमिस्ट्री में मार्क्स आया 100, मैथ्स में मार्क्स आया 100, कंप्यूटर में मार्क्स आया 100, इंग्लिश में मार्क्स आया 100, सब में 100 मार्क्स आ गए। अब बताओ मैं क्या बोलूंगा, शादिल कैसा लड़का होगा, आप बोलोगे शादिल इज द आइडियल स्टूडेंट, है ना, हम उसे आइडियल स्टूडेंट कहेंगे। लेकिन मुझे बताओ क्या ये प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल है नहीं किसी सर। किसी बच्चे के लिए? नो सर। हाँ, ये आप मान सकते हो कि हाँ चलो हम मैथ्स अरे में 100 में 100 लेकर सकते हैं, है ना, मैथ्स में लेकर सकते हैं, फिजिक्स में 100 लेकर सकते हैं, चलो कंप्यूटर में लेके आ जाएंगे, लेकिन बच्चों इंग्लिश में नहीं इंग्लिश आएंगे। में नहीं आएंगे, केमिस्ट्री में नहीं, क्यों बच्चों कुछ रिएक्शंस हो गए जो टीचर्स खामे निकाल लेंगे, राइट। तो हम क्या, तब क्या हम उसके आइडल कहेंगे बच्चों, तो आप क्या बोलो, हम उसे आइडल नहीं कहेंगे। तो आइडल कब बने बच्चों, जब हम उसको स्पेसिफिक करेक्शन गलती को छोड़ दीजिए, तब वो आपका आइडल बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये कि अगर आपका, जैसे मैं बोला, जैसे मान के चलो कशिश है, कशिश आइडल बिहेव कब कर पाएगी, जब उसको हर चीज मिलेगा, उसके पास बुक्स भी होगा, उसके पास पढ़ने टाइम भी होगा, उसको जब से छुट्टी चाहिए जब छुट्टी मिल जाना चाहिए, तब अगर उसको आइडियल कंडीशन मिलेगा तब जाके वो आइडियल बिहेवियर कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी, राइट, हाँ ना, सिंपल सी बात है। यस सर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप ये बोलोगे रियलिटी में कोई भी गैस आपका आइडियल बिहेवियर शो नहीं करता, उसमें कुछ खामी हुई थी। देखिए बच्चों ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, ये आपका आइडियल इक्वेशन है। इसका दूसरा नाम क्या बच्चों, आप बोलो, हम इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ। इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब बच्चा हम क्या बोलेंगे, हम ये बोले आर क्या होता है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। अब इसका वैल्यू क्या था बच्चों, इसको हम देखते हैं। अगर बच्चों अगर आपको जूल पर केल्विन पर मोल निकालना है तो आर का वैल्यू कितना आएगा बच्चा, आएगा आप बोलोगे 8.314 आएगा। और एक है बच्चों ये आपका मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन में आपका जूल पर केल्विन पर मोल में आंसर देता है। अगर आपका लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन तो कितना बचेगा आपका 0.082 आएगा। अगर आपका कैलोरीज, अगर आपका कैलोरी पर मोल तो आपका 1.98 आएगा बच्चा का। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट आर के वैल्यू है। तो बच्चा मैं क्या बोलूंगा बच्चों कि आप है ना इन सारे वैल्यूज को नोट डाउन कर लीजिए, और अगर इस सिचुएशन में कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं आइडियल गैस में और आपका वैल्यू ऑफ आर में। एक बार सारे बच्चे इसको प्रॉपरली देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन बच्चों को हो गया।
सारे बच्चे ये वैल्यूज को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सुरेंद्र रिस्पॉन्स देने के लिए। थैंक यू कोशिश। हो गया सर। थैंक यू शादिल। थैंक्स सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चा ये आपने सीरियल पार्ट सीख लिया। अब मुझे ये बताइए, क्या स्कूल में बच्चा आपने ये पार्ट पढ़ा था, आर के वाली पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मुझे पहले बताइए डिफरेंट वैल्यूज की। नो सर। तो कुछ No, sir. तो कुछ बच्चे बोल रहे पढ़ा था, कुछ बच्चे बोल नहीं पढ़ा था। ठीक, कोई बात। अब बच्चा अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन टर्म ऑफ डेंसिटी। अब बच्चा डेंसिटी फॉर्म में क्या होता है बच्चों? होता है, आप बोलोगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम होता है। और बच्चा हमारा आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्म में क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन क्या होता है बच्चों? होता है, ये आपको होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म में क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे मास अपॉन मोलर मास, दैट इज पीवी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास आरटी। अब क्या बचोगा? अगर मैं n को ऊपर लेके जाऊं, v को नीचे लेके आ जाऊं, तो ये सब बच्चों बनेगा, दैट इज pm इज इक्वल टू m बाई बी आर टी। अब क्या बच्चों? ये आपका बन गया डेंसिटी, ये बना आपका pm इज इक्वल टू डी आर टी। देखिए बच्चों, ये दिया आपका डेंसिटी है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि जैसे मैं आपका देखो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे देखो कैसा, यहाँ पे आपका प्रेशर और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द D। अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरा आपका डेंसिटी भी बढ़ेगा। और बच्चों क्या देखो, यहां से आपका बच्चा जेई में, यहां से बच्चा आपका जेई में क्वेश्चन आया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, और वो सेम क्वेश्चन बच्चा आपका 2020 में और आपका 2023 में वो उसको रिपीट हुआ बच्चों। यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। कहां से बच्चों? इस इक्वेशन से। तो सारे बच्चे लास्ट तक वेट करना और आज देखना कि हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा। यस सर। Yes, sir. तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को है ना प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन। None, sir. बाकी सारे बच्चे कम ऑन। डन सर। ओके, डन हो गया। हो गया Done, सर। सर। बड़े बड़े। अब बच्चा एक क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चा क्वेश्चन दिखा दिया बच्चों को। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? क्वेश्चन पढ़ेंगे आयुष। क्वेश्चन पढ़े बच्चा। हाँ Yes, sir. जी पढ़िए। At 25 degrees Celsius and 760 mm of Hg pressure, a gas occupies 600 ml volume. What will be its pressure at a height where temperature is 10 degrees Celsius and volume of gas is 640 ml? तो देखो बच्चा, जब भी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, ये आपको सिंपल क्वेश्चन है, तो कैसे बच्चों आपको पैटर्न फॉलो करना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में करना है बच्चों, तो कैसे करो बच्चों? जो गिवन पर इसको लिखो। T1 आपको दिया है 25, P1 आपको दिया है 76 mm ऑफ Hg, ये आपका प्रेशर है। आपको V1 दिया है 600 ml, राइट। आपको T2 दिया गया है 10 डिग्री और आपको फाइनल वॉल्यूम दिया गया है 640। आपको निकालना है P2, ये आपका गिवन है। तो बच्चों ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपका टेम्पर किस में बच्चों? वो आपका केल्विन में चाहिए। यहाँ पे 273 ऐड करो, यहाँ पे भी आप 273 ऐड करो। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? यहाँ बनेगा आपका 298 और यहाँ बनेगा 280 283। केल्विन। तो बच्चा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सिंपल है, जो दिया गया उसको लिखो, दैट इज P
V इज इक्वल टू nRT, है ना। ये R कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, तो T में आ रहा है बच्चों, तो ऐसा बन रहा है बच्चों, P ओपन T ऐसा बन रहा है, तो इक्वेशन कैसे बने बच्चों, बनेगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 P2 V2 V2 upon अपॉन T2. T2। बच्चों सारे वाले पुट कर दो, आपके लिए आपको निकलना है P2, आपका आंसर आ जाएगा। समझ सर बच्चे हम कैसे कर रहे हैं पार्ट बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. बच्चे कैसे करेंगे, ध्यान दो बच्चों। यहाँ पे दिया गया 760, P1 है आपका, वॉल्यूम आपका दिया 600, V1 आपका 600 है, T1 आपका है 298 इज इक्वल टू P2 आपको निकालना है, V2 आपका है 640 और आपका T2 है 283। सॉल्व करो, हाँ। और यहाँ बच्चा आपको यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। कमॉन सारे बच्चे, इसका मुझे आंसर पता है, क्या आंसर आएगा आपका, कमॉन ट्राई कीजिए। इसका आंसर बच्चा ट्राई कीजिए, कमॉन। बच्चों ट्राई कीजिए। हो रहा है, तो बच्चों मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, कमॉन ट्राई कीजिए। और हाँ, स्कूल में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, वो भी आप बात कर सकते हो, कोई वाली बात नहीं। हाँ रिद्धि आप कुछ बोल रहे थे। सर स्कूल में यही चल रहा है, बॉयल स्लो चाल स्लो। अच्छा सेम चल रहा है, फिर तो आपको इजी लग रहा होगा थोड़ा सा, है ना। सर वो अब स्टार्ट हुआ, स्कूल पे थोड़ा इजी लग रहा है, जो आप पढ़ा रहे हो ना वो स्कूल में अब करवा रहे हैं। ये करा दिया, करवा रहे हैं। करवा रहे हैं। ओके ओके, फाइन, ठीक है। सर हाइड्रोजन चैप्टर आज खत्म हो गया। ओके, आपका हाइड्रोजन चैप्टर खत्म हो गया। आंसर 1 इतना तो नहीं आना चाहिए बच्चा, इसका इतना आंसर नहीं आना चाहिए। और अगर आप सॉल्व करोगे, Left hand side. So left hand side है. क्या आ रहा है, क्या बोला आपने। Left hand side. ओके लेफ्ट हैंड साइड का, ओके LHS। ओके मुझे लगा ANS आंसर, मुझे लगा। तो बच्चा अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर पता है कितना चाहिए, आपका आंसर क्या चाहिए 76.6 6, कितना बोला आपने 6 676.6 mm ऑफ Hg, ये आपका Yes, फाइनल प्रेशर है। तो देख लो बच्चों, चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। कार्तिक एकदम से बोला आपने, टू बी प्रिसाइज वैल्यू एकदम से बोला। सारे बच्चे नोट करेंगे, जिसने किया ना हो तो। done Sir sir. हो गया है. बाकी सारे बच्चे भी कमान। ओके, अब बच्चा आगे बढ़ते, क्या लिखा है ना, आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा बच्चों, लिखा गया, अब लिखा गया है डेंसिटी ऑफ गैस इन कंप्रेशन। तो बच्चा हमने अभी हमने क्या देखा था, हमने एक क्वेश्चन ये देखा था, दैट इज P प्रेशर, M आपका मोलर मास है, इज इक्वल टू डेंसिटी R/T। हमने देखा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मतलब बच्चों अगर आप प्रेशर बढ़ा रहा हो तो क्या हो जाएगा आपका, गैस बिकम मोर डेंसर।
इसके रीजन क्या बच्चों? बिकॉज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द स्मॉलर स्पेस। सिंपल है ना। अगर मैं ये कहता हूँ, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि क्षितिज है ना, क्षितिज वाला पार्ट है। अब क्षितिज का घर इतना बड़ा है ना, यहाँ पे वो रहते हैं, यहाँ पे उनके मॉम रहते हैं, यहाँ पे उनको डैड रहते हैं, तो साइज बड़ा है। अब क्या बच्चों, अगर मैं प्रेशर किया, बोला कि आप है ना छोटे रूम में चले जाओ, तो छोटे रूम में भी आ जाएगा। ले अब क्या हो जाए बच्चों, अब वो आपका मोर डेंसर हो जाएगा। तो क्या बच्चों में आप बोलोगे, आप जैसे प्रेशर बढ़ाओगे आप आपकी डेंसिटी बढ़ने लगेगी। सिंपल। कोई दिक्कत? No, sir. अगर बच्चों किसी बच्चे को ये क्वेश्चन छूट गया हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। आप थम्स अप और फिर हम आगे बढ़े, ठीक है? थम्स अप डाल फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी सारे बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे तमाम। ओके, अब बच्चों ये सेम वही चीज है जो हमने 12 पढ़ रहे थे, तो बच्चों का लिखा है दैट इज द वॉल्यूम। देखो अब आप वॉल्यूम तो क्या होगा, आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ गैस कैसा हो, आपका डिक्रीज कर जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा और अल्टीमेटली वो आपका बस्ट कर जाएगा। तो ये आपका सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आप परफॉर्म कर सकते हो। अब इसका ये मतलब ये नहीं कि मम्मी से 20 रुपये ले लो, आप बाहर जाओ फुला फिर फोड़ते रहो, वो मत करना, ठीक है ना। स्कूल से करवाना ज्यादा अच्छा किया, ठीक है। Yes, sir. खुद से मत करना, नहीं तो मम्मी फिर बोलेगी कि ज्यादा बलून फोड़ने मन कर रहा है, आज जब मैं तेरा बलून फोड़ती हूँ, तो फिर मम्मी जाए फिर माथा फोड़ेगी। तो इससे अच्छा मत ही फोड़ना, ज्यादा खैर समझ जा, ये यूट्यूब पे देखना ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। देखो अब बच्चा, देखो बच्चा, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों? क्वेश्चन ये लिखा गया है, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट दैट इज PV is equal to nRT, show that at a given temperature density of gas is proportional to the gas pressure P। तो बच्चा हमने वहां पे जो पहले पार्ट किया था वो सेम पार्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। कौन बताया हमने क्या किया था बच्चों, कैसे किया था? हम आप बोलोगे, ये बोलोगे Sir, मैंने किया था पहले हम PV इक्वल टू nRT, उसका क्या है बच्चा आएगा, उसके बाद बच्चा आपको ना, आपको नंबर ऑफ मोल से फॉर्म लिखना है। क्या होता है बच्चों? ये होता है मास अपॉन मोलर मास। Molecule. फिर क्या बच्चों का, आप PV इज इक्वल टू M अपॉन मोलिकुलर मास RT आ जाएगा। आप क्या लिखो बच्चों, लिखो अब ये लिखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये आ गया। PM इज इक्वल टू M/V RT आ गया। Yes, sir. PM इज इक्वल टू DRT, दैट इज डेंसिटी आ गया। तो आप क्या लिखो बच्चों, लिखोगे देयरफॉर Yes. P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। D. सिंपल। ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन को परफॉर्म करना, ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको बच्चा नोट डाउन कर लो, जिसको नोट डाउन करना है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। Okay. अब बच्चों और एक ये आपके एक फन पार्ट बच्चों, ये आपका फन पार्ट है। फन पार्ट क्या बच्चों, कि अगर हम प्रेशर को मेजर करते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट क्या था बच्चों, होता है ये होता है, आपको होता है बैरोमीटर। Barometer. बैरोमीटर, इसको बच्चों ये आपका एक फैक्ट है, आप बोलोगे ये आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
कौन से इंस्ट्रूमेंट है, तो अब आप बोलोगे बैरोमीटर, तो जो आपका प्रेशर को हेल्प करने करता है। सिंपल। अब बच्चा हम आगे बढ़ते ठीक है ना, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चा ये बताइए, क्या आपने स्कूल में ये बात पढ़ा है, डाल्टन लॉ के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताइए। Yes, sir. तो कौन बताए हैंड इसके बच्चों, क्या पढ़ा बताइए जरा, विशाल बताइए क्या पढ़ा आपने डाल्टन लॉ के बारे में। नहीं पढ़ा है। ओके, सुरेंद्र बताएंगे क्या पढ़ा आपने। अच्छा, क्या ऐसा है क्या, पढ़ लिया पर याद नहीं, ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा कोई है। कशिश, रिधिमा, रेखा या रिया। पीयूष। ओके ओके फाइन। तो बच्चों देखो, जब भी आप है ना डाल्टन लॉ के बारे पढ़ोगे, इधर रखना, इससे आपका दो पार्ट आता है। एक आपका होता है डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों, होता है डाल्टन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ जरा, क्या होता है मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला बच्चा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। N of A upon N of A plus N of B. तो आप ये बोल सकते हो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, है ना। तो ये बच्चा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये आपका फ्यूचर में भी काम आएगा। कि मैंने क्या बोला Yes, बच्चों, sir. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ओके, आगे बढ़े बच्चा। अब ये पढ़ेंगे, ये कौन पढ़ेगा, रिद्धिमा पढ़ोगे, कशिश पढ़ोगे, कौन पढ़ेगा। ओके पढ़ो बच्चा। The pressure that a component of gas would exert if चलो। it occupy the same volume as the mixture of the same temperature, mixture of non-reacting gases. ओके, तो बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब भी आप बच्चा पार्शियल प्रेशर में पढ़ाई करोगे, आप सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चों, जो भी आप गैस ले रहे हो, क्या बच्चों, जो भी आप गैस ले रहे हो वो कैसे बच्चों, वो आपका नॉन रिएक्टिंग गैस होता है, वो आपका नॉन रिएक्टिंग गैस होंगी, मतलब ये कोई दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ये आपका पहला कंडीशन। Yes, sir. अब इसका मतलब क्या बच्चों, Yes, दो ध्यान sir. समझो। सपोज करो एक एक टीचर को दो बच्चों ऐड करना है, मान लो यहाँ पे रिद्धिमा आ गई और यहाँ पे आ गई कशिश, और ये आपस में जानते हैं, तो क्या हो चुका, ये आपस से बात करेंगे, है ना। तो आप बोलो उसके नीचे मतलब कि रिएक्टिव, मतलब वो रिएक्ट करेंगे। मान चलो यहाँ पे आ गई रिया, वो जानती नहीं ने, तो क्या बात होगा, तो वो आपस में एक जगह पढ़ रहेंगे, मतलब एक जगह बैठ रहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका नॉन रिएक्टिव। खाली एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, Yes, ऐसा sir. नहीं कि अलग अलग चल जाए। तो पहला पार्ट क्या बच्चों, कि जब भी आप बच्चा पार्शियल प्रेशर पढ़ो बच्चों, आपका पहला कंडीशन क्या बच्चों, जो भी आप गैस ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए बच्चों, वो आपका नॉन Non-reacting. रिएक्टिव गैस होना चाहिए। Non-reacting. अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा यहाँ ये पढ़ेंगे, कशिश भाई पढ़िए बच्चा, पढ़िए जरा बच्चा, आपको ये पढ़ना है और आपको ये पढ़ना है, पढ़िए बच्चा। Pressure will be कशिश, the same as PA in the one breaker at the same TV. PA is equal to NA RT V. ओके बच्चा, पढ़ना किसे मैं बता करना बच्चों, आप ऐसा बोलोगे
pressure will be same as the PA in first beaker at same temperature and volume. PA is equal to NaRT over V, ऐसे आपको करना, ठीक है? तो आपको और थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब देखो बच्चों, सपोज करो हमने एक गैस लिया, गैस के बच्चों आपका एक गैस है ना? अगर मान लीजिए बच्चों, अगर मुझे एक गैस का प्रेशर के बजाय तो क्या लिखूंगा बच्चों? लिखूंगा पीए, लिखूंगा इज इक्वल टू, हमारा आइडियल इक्वेशन क्या बच्चों? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हाँ है ना बच्चों? यस नो, है ना? Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों? बोला गया है कि मेरा टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टेंट होना चाहिए। आर तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है, तो कहाँ चेंज है बच्चों? आएगा चेंज आएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स में, चेंज आएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स में। तो कैसे बच्चों? कैसे लिखोगे? दैट इज प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, आर टी ओवर वी। तो क्या बना बच्चों? ये आपका पहले गैस का इक्वेशन बन गया, ये मेरा पहले गैस का इक्वेशन बन गया, जो कि मैंने बीकर में डाल दिया है। अब क्या बच्चों? अब मैं वैसे ही करूँ बच्चों, मैं अभी मैं वैसे आपका दूसरे गैस जो गैस के बच्चों, ये आपका गैस बी है, ये आपका गैस बी है। तो बच्चा इसका फॉर्मूला कैसे बच्चों बनेगा? तो आप ये बोलोगे दैट इज पीबी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी RT आरटी ओवर over बी। B. तो क्या बच्चों? ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अभी हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बात करते हैं। अब बस सपोज के बच्चों, मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप सब पिकनिक में जा रहे हो, आप सारे बच्चे पिकनिक में जा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ आयुष लेके आ रहे हैं 50 रुपीज, है ना? मम्मी ने थोड़ा कम पैसे दे, कोई बात चलता है, अच्छा कोई बात चलेगा, है ना? फिर विशाल है, विशाल लेके आ रहे हैं 70 रुपया, है ना? फिर आए सुजल, सुजल लेके आ रहे हैं 55 रुपीज, और कशिश और रिद्धिमा लेके आ रहे हैं 200, और ये लेके आ रही है 500। अब क्या हो रहा है बच्चों? ये आपस में पैसे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कोई भी एक दूसरे का, कोई बंदा कह रहा है आपस में पैसा एक्सचेंज नहीं कर रहा है। मैं आता हूँ फैकल्टी, मैं बोलता हूँ मुझे बताओ टोटल कितने पैसे हैं सबके पास मिलाकर। तो आप क्या करोगे? आप ऐसा बोलोगे पी टोटल इज इक्वल टू, दैट्स एडिंग सम ऑफ ऑल, दैट इज 770, और ये हो गया आपका 800, और 875 रुपीज बन जाएगा। तो टोटल आपका 875 रुपीज है। लेकिन बच्चों, जो आपका रिद्धिमा है, रिद्धिमा 500 पे लेके आ रही है, क्या रिद्धिमा का 500 पर लेके आना क्या वो किसी ऊपर डिपेंड करता है? वो आप बोलोगे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज वो अपने मर्जी से लेके आ रही है, राइट बच्चा? है ना? Yes, sir. वैसे Yes, बच्चों, sir. ये देखो, यही आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझना है। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? लिखा गया दैट इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल स्टेट दैट फॉर a two non-reactive mixture, gaseous mixture, the total pressure of mixture is the summation of partial pressure of different component of gases। अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे यहाँ पे आपका टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो ये आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल कहता है। क्या इतना पार्ट समझ गए? है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो सारे बच्चे ये हेडिंग ये हेडिंग डालिए, ये नोट डाउन कीजिए, और आपका ये क्वेश्चन लिखिए। कम ऑन,
समझे सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताए मैं बेटा क्या सीखा बच्चा, आपने बताओ जरा, डाल्टन और पास्चर प्रेशर मैंने क्या सीखा, बताइए जरा। हाँ बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग टेंशन मतलब आराम से बोलो, बोलो क्या सीखा बच्चा, बताइए। अगर मैं बोलो सर गैसेज नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। एकदम से, फिर दूसरा पार्ट क्या बच्चा? दैट इज P total is The equal to, total pressure. समीशन ऑफ ऑल। All I the pressure of other gases. एकदम से बोला, जो वही बोलो बच्चा, आपको टूटा फूटा तो चलता है लेकिन आपको बोलना है, ठीक है। यस सर। तो बच्चा हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा कि अगर आपका कोई भी नॉन रिएक्टिव गैस है, अगर मैंने उसको कंटेनर बंद कर दिया और मुझे उस कंटेनर का टोटल प्रेशर फाइंड करना है, तो कैसे बचोगा? इट इज द सबमिशन ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर, जितने भी वहां पे गैस होंगे बच्चों, उन सबका जो प्रेशर होगा, उन सबको जब मैं ऐड करता हूं, मुझे आपको वहां पे टोटल प्रेशर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना Yes, sir. यस सर। अब ये क्या बच्चों, आप बोलो, अब ये बोलो, ये डिब्बा में क्या बच्चों, आप ये बोल सकते हो, ये आपका डिफरेंट गैस है, ये आप ए गैस है, ये आपका बी गैस है और ये आपका सी गैस है। तो इन सब का प्रेशर इन सब इस पूरे कंडक्टर प्रेशर कैसे बचोगा? आप बोलोगे पीए प्लस पीबी प्लस Plus पीसी, PC plus PC. ये क्या हो चाहिए? इसका टोटल प्रेशर हो जाएगा गैस कंटेनर का, बस हो गया। Yes, sir. अब बच्चा ये पार्ट देखो बच्चों, बच्चे यहाँ पे आपको क्या समझ रहा है मुझे बताइए, कमाल, यहाँ पे आपको क्या समझ बताइए, कमाल। देखो बच्चों, कंटेनर सेम है, सबका कंटेनर साइज बड़ा सेम है ना। सर कितना प्रेशर लग रहा है? देखो, ऑक्सीजन 200 में प्रेशर है, नाइट्रोजन 300 बच्चों, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे कितना मिले बच्चों? ये मुझे आपका 500 में मिलेगा। 500। तो ये आपका इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है, सिंपल, Yes, sir. ओके। यस अब सर। बच्चा, ये पॉइंट बच्चा आपका काफी IMP, इसको जरा पढ़िए, कशिश पढ़िए बच्चा, कशिश पढ़िए। Particles pressure of a gas is independent on the other gases present in the mixture. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा गया दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इंडिपेंडेंट ऑफ अदर गैस प्रेजेंट द मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या बच्चों, आगे मैं बता रहा हूं, मैं ये बोलता हूं कि आयुष है यहाँ पर, सुरिंदर है, और यहाँ पे आपका कशिश है, 3 लोग हैं। ये लेके आ रहा है 70 मार्क्स, ये लेके आ रहा है 65 मार्क्स, और ये लेके आ रही है 75 मार्क्स। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, कशिश को जो 75 मार्क्स आ रहा है, ये इन दोनों में कोई लेना देना नहीं है, ये जो भी लेके आ रही है वो अपने आप से लेके आ रही है। तो यहाँ पे बोला गया दैट इज द पार्शियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर गैस इन द मिक्सचर, वो उससे इंडिपेंडेंट, उससे डिपेंड नहीं करता। ये बच्चा, Yes, sir. इस पॉइंट को बच्चा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये आपका IMP नोट डाउन इसको note डाउन। समझ बच्चे, सारे बच्चे समझ रहे हैं हम कैसे पढ़ रहे हैं पार्ट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चा मैं आगे बढ़ता हूँ, तो बच्चा मैं आगे बढ़ूं? क्षितिज, Yes, sir. कशिश, Yes, sir. सर Yes, sir. लगता है विषव आज बहुत ज्यादा फॉर्म में है, ऐसे लग रहा है फौज में चले जाएंगे आज, मुझे तो ऐसा लग रहा है? विषव फौज में जाने वाले हैं क्या? No, sir.
अभी भी ऐसा लग रहा है, लगता है पान सिंह तोमर दिख के आए हैं, या तो भाग्य मिल्खा भाग दिख के आए हैं। केसरी। केसरी नहीं, केसरी में थोड़ा सा मस्ती हो जाता है, मुझे लग रहा है पान सिंह तोमर ही दिख के आए होंगे। सर बागी देख के आए। बागी मजा नहीं, बागी आगे बकवास, ठीक है ना। अभी बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, ध्यान समझो। ये बच्चा आपका बहुत सिंपल टॉपिक है, ध्यान समझना। ये आपका मोल्ड फ्रैक्शन वाला टर्म है। एक काम करते हैं, ये वाला पढ़ हम कल करें, चलेगा, है ना। यस सर। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन से बच्चा उस क्वेश्चन से हम करते हैं। यस सर। अच्छा, यस अब बच्चा एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना है। आपको आंसर बताना है, मैं आपको इस क्वेश्चन का मैं 2 मिनट 2 मिनट दूंगा, और जिसका आंसर आ जाए वो हैंड डिस करेंगे। सर पोल। पोल नहीं बच्चा, पोल नहीं, अभी हैंड डिस कीजिए। कोई नहीं, चलो पोल ही बना देते हैं। कम सारे बच्चा आंसर दो, मैंने पोल लाइव कर दिया बच्चा। क्या ऑप्शन आना चाहिए? अरे पोल में इसका आंसर दो भी कैसे? सर पोल नहीं बना है ठीक। हाँ पोल नहीं बना, ठीक वही बोल रहे हैं ना। एंड कर देता हूँ, कोई बात। बच्चों कमॉन, इसका आंसर बताइए, कमॉन। सर फर्स्ट का सर ही। फर्स्ट। तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट का ई आएगा। ओके ठीक है, फर्स्ट का ई आ गया। बॉयज स्टेट क्या क्या बच्चों कहता है, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन वी एट कांस्टेंट टी, है ना। आपका अमाउंट ऑफ फोर्थ का गैस ही। कांस्टेंट सर होती है, सेकंड का डी। आप बोल रहे हो सेकंड का डी, सेकंड का डी, ओके ठीक है। फोर्थ का ए। फोर्थ का आपका आ गया वो गदरो, ठीक है। थर्ड का बी। का ही। अभी हमने डाटा में पढ़ा ना, तो डाटा में क्या आता है बच्चों, आप बोलोगे क्या आंसर आएगा? टोटल। पी टू यस रेशियो टू सर। P1 प्लस ये आ गया। क्या सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। बहुत बढ़िया। ये आंसर देंगे, जिसका भी आंसर है वो हैंड करेंगे, जो आंसर देना चाहता है वो हैंड करेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन कौन है, कौन बताएगा, वो हैंड करो। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ एट कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम। कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम में हैंड से बच्चे किस तरह ग्राफ आएगा, हैंड करो। बाकी सारे बच्चे बट्टा करेंगे, सुरेंद्र आपका नहीं, आपका दूसरा चांस है, आयुष आप भी नहीं, बाकी सारे बच्चे। तुझे बताइए क्या आंसर आएगा। आइसोकोर्स। तो पहले का आ गया आंसर आइसो को, क्यों वॉल्यूम क्वेश्चन है। यस सर। चिराग बताएंगे, और चिराग बताएंगे थर्ड वाला पार्ट बताएंगे। चिराग बताइए बच्चा, चिराग। चिराग कहाँ चले गया चिराग? हाँ विषय बोलो एकदम। आइसोबार। आइसोबार थर्ड वाले का। यस सर। अरे भाई कांस्टेंट प्रेशर है ना। हाँ आइसोबार ही होगा, सॉरी सॉरी, सही बोला, माय मिस्टेक। सेकंड का ए। अब बोला गया कांस्टेंट टेम्परेचर, ये होगा आपको, आइसोथर्म्स। ये आपको आप ऐसे। यस सर। अब बच्चा
ये अगर हो गया तो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आपका जे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा ट्राई कीजिए। यस सर। और मैं आपको 3 मिनट टाइम दे रहा हूं, आप बताइए 3 मिनट तक कोई कुछ बोले, जिसका आंसर आ जाए वो हैंड रेस करेगा। पोल। हाँ, इसका पोल कर सकते हैं। बच्चा मैंने पोल लाइव कर दिया है, आप सारे बच्चे टिक कर सकते हैं। मैं 3 मिनट टाइम दे रहा हूं। अगेन बोल बच्चों, ये आपका JW का क्वेश्चन है। अगेन बच्चा डेंसिटी आंसर वाले फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। कौन बाकी सारे बच्चे, कमान सर कर दिया है। बाकी और भी सारे बच्चे दे रहे हैं, वेट करते हैं। सात सर कर बच्चों ने दिया। वोट किया और 2 मिनट टाइम है, और बाकी सारे बच्चों को टाइम वेट करता हूं मैं। जिनका पोल वर्क नहीं कर रहा वो हैंड रेस करेंगे, अब मुझे आंसर बताएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द आइडल गैस। तो ये ऐसा बन रहा बच्चा, P M इज इक्वल टू DRT, है ना? ये हाँ, कैसे ग्राफ आएगा? तो ग्राफ कैसे किस किस में बन रहा बच्चों? इनके पीछे बन रहा है, दैट इज डी और डेंसिटी टी। वर्सेस टेम्परेचर बन रहा है ग्राफ। यस सर। और आपका डेंसिटी वर्सेस प्रेशर में बन रहा है। डेंसिटी और 1 बाय टेम्परेचर। डेंसिटी वर्सेस 1 बाय टेम्परेचर बन रहा है। आपको बताना है कौन सा ग्राफ गलत है। 12 बच्चों ने वोट दे दिया है अभी तक। लास्ट 1 मिनट बच्चा, लास्ट 1 मिनट। कम ऑन सर बच्चे, लास्ट 1। ओके, कम ऑन। और बच्चों मैं आपको ट्रिक बताऊं, वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊं, ठीक है लोगों को मजा आएगा आपको। ओके, टाइम खत्म बच्चों, टाइम एंड। अब बच्चों 13 लोगों में से आपका 2 बच्चे लोग का आंसर सही है ना? तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई इशू नहीं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन। अब ध्यान दो बच्चों, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता, ध्यान से समझो। देखो, जैसे बच्चों हमने PV इज इक्वल टू NRT, ये हमने इक्वेशन लिखा था, राइट? है ना? यस सर। यस अब Yes, देखो, sir. बता दो, जब दोनों साथ में हो, जैसे PV, तो अगर मैं बॉयज तो P और V करता हूं
तो ग्राफ कैसा था बच्चों, ये आपका ऐसे डाउनवर्ड हाइपरबोला आता है, राइट। अब बच्चा यहाँ पे डेंसिटी और आर के ये भी आपका साथ में ही है, तो अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी और आपको टी को प्लॉट करूं तो ग्राफ में कैसा बचाएगा, ये मेरा आपका डाउनवर्ड हाइपरबोला ही आएगा। समझ रहे हैं? यस सर। अब अब बच्चों जैसे मैंने P वर्सेस 1/v किया था, तो बच्चा मेरा ग्राफ आया था लीनियरली इंक्रीजिंग, राइट। तो वैसे वैसे बच्चों अगर मैं D वर्सेस 1/t करता हूं तो मेरा ग्राफ कैसा है बच्चों, ये आएगा आपका लीनियरली इंक्रीजिंग, राइट। यस सर। अब देखो बच्चों हमने ये देखा था, अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर बनाता जो कि आमने इक्वल टू साइड में, राइट साइड में, ठीक ना, ये मतलब आप कैसे बोल सकते हो, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे कैसे बनना बच्चों, डेंसिटी और टेम्परेचर में, राइट। तो बच्चों यहाँ पे ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनता है बिकॉज डायलेशन पे बच्चों। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं प्लॉट करूंगा डेंसिटी और पी तो किस ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आपका ऐसा आएगा। क्यों बच्चों, प्रेशर से बढ़ रहा है और आपका डेंसिटी भी बढ़ते जा रहा है, सिंपल। तो बच्चा कौन सा ग्राफ में से नहीं आएगा, तो आप बोलोगे आप ये ग्राफ मेरा आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज बच्चा ये मेरा सही ग्राफ है, ये भी सही है और आपका ये भी सही है। क्या सबको ग्राफ के पता चला बच्चों? चिराग हाँ या ना? चिराग, कशिश, सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अबे बच्चों यहाँ मैंने उसका वही बता दे, यही बता दे बच्चों कि जब आपका ऐसा कंडीशन होगा तो आपका स्ट्रेट लाइन बनाएगा, अगर ये ऐसा बच्चों ये आपका हाइपरबोला बनाएगा। डेंसिटी प्रेशर कैसे बच्चों, देखो ये आपका सामने सामने है, इक्वल सामने, तो कैसे बच्चों ये भी आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। यस सर। और बच्चों ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2020 से पूछा गया था और 2023 में बच्चा सेम यही क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट पूछा गया जेई के अंदर, सेम क्वेश्चन ग्राफ से। तो बच्चा आपको ग्राफ प्रॉपर्ली आना चाहिए। क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो बच्चा आज हमने क्या सीखा, आज बच्चा सबसे पहले हमने PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई किया। हमने डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे बच्चों, हमने उसके बारे में पढ़ाई किया। फिर बच्चा हमने डाल्टन लॉ के बारे में पढ़ाई किया, डाल्टन लॉ के बारे में पढ़ाई किया। ओके, डाल्टन लॉ की पढ़ाई किया बच्चा। फिर हमने आपका जेई के क्वेश्चंस किए। तो बच्चे देखो आपने सीखा जेई क्वेश्चन बच्चा आपका इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। समझ सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. और बच्चों जो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा बच्चों, वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली बता देता हूँ। कौन सा बच्चों? कोई बात नहीं, आज आपके लिए कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ सारे आज जितने बड़े बच्चों आपको उसको प्रॉपर्ली पढ़ाई करना, ठीक है? कल पूछूंगा मैं आपको, डन? यस सर। बाय बच्चों, मजा क्लास में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, मिस यू, बाय बाय। Okay, sir. Bye, sir. Jai Shri Good Ram. night, sir. जय श्री राम बच्चों, Good जय night, श्री sir. राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Good morning, sir. Good night, sir. लो चलो बाय।